NTV लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। आज एक खबर सुर्खियों में है, जहां एक बहू पर आरोप है कि उसने अपनी सास के साथ बुरी तरह मार पिटाई की, गला घोटने का प्रयास किया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन इस केस की जब हमने खोजबीन की तो इस कहानी के दो पहलू निकल कर आए हैं। हम आपको दोनों पहलू खबर में दिखाएंगे। रचना लाल नामक युवती जो मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मसीहपुरम में रहती है। रचना का अपने पति उज्जवल लाल से पिछले 11 महीने से विवाद चल रहा है। रचना घर के ऊपरी हिस्से में अपने बेटे के साथ रहती है, वहीं उज्जवल अपने बेटे के साथ, अपने माँ बाप के साथ मकान के नीचे हिस्से में रहता है। यानी पति पत्नी में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन एक ही छत के नीचे रहते हैं। रचना अपने रहने वाले हिस्से में कुछ निर्माण करवा रही थी, जिसका रचना की सास ने विरोध किया। ये विरोध इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। पहले देखिए रचना की सास का क्या कहना है, क्या आरोप है, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इस कहानी का दूसरा एंगल, जिसको देख और सुनकर आपके दिमाग में कई सवाल उठेंगे, कई सवाल खड़े हो जाएंगे। बहुत मार पिटाई करती है मेरे साथ। मेरे पति को गंदी गंदी बातें बोलती है, गंदी नाली का कीड़ा है, तू करके कैरेक्टर पर उंगली करती है मेरे आदमी के साथ। मुझे मेरे साथ करती है, कहती है तू ऐसी है वैसी है, पर गंदी गंदी बातें करती है मेरे साथ। कितने टाइम से चल रहा है ये सब? 11 महीने हो गए ये। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर थी। मैं ये सब काम तो उन्होंने कभी जिंदगी में। वजह क्या है ये सब करने की इनकी? मोटिव तो कुछ भी नहीं लग रहा, उनका खुद का अफेयर चल रहा है। तो ये आपने देखा किस तरह मारपीट और अन्य आरोप एक वृद्ध सास ने अपनी बहू यानी रचना लाल पर लगाए हैं और उसकी शिकायत की है पुलिस से। वहीं जब इस मामले को लेकर हमने रचना लाल से बात की तो रचना ने अपने पति उज्जवल लाल के कई रहस्यों का खुलासा किया है। रचना का आरोप है कि उसके पति का एक 20 वर्षीय युवती से अवैध संबंध चल रहा है, जिसके चलते उज्जवल ने पूर्व में रचना के साथ मारपीट की। ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं, मारपीट की है, उज्जवल ने मारा था, ये तस्वीरें हैं, और जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई थी पूर्व में। पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर एक्शन भी लिया था। रचना ने चौंका देने वाला खुलासा किया है कि उसका पति उज्जवल चर्च का प्रीस्ट है, यानी चर्च का प्रीस्ट है उज्जवल, और उसने एक चर्च में एक लड़की को एज ए डॉटर अडॉप्ट किया। लेकिन गंभीर आरोप यह है कि रचना का कहना है कि जिस लड़की को उज्जवल ने बेटी बनाकर अडॉप्ट किया था, उसी से उसके पति यानी उज्जवल के नाजायज संबंध है, जिसके पुख्ता सबूत, फोन की चैट्स और बाकी सबूत रचना के पास है। उज्जवल लाल रचना का पति जो एक प्रीस्ट था, उसका पर्दाफाश करते हुए रचना लाल ने मीडिया को ये जानकारी दी। देखिए ये पूरी खबर। यकीनन इस खबर को देख के आपके दिमाग में कई सवाल खड़े हो जाएंगे। डिसाइड कीजिए कौन सच है और कौन झूठ। नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम रचना लाल है। रचना जी, आपके खिलाफ सिविल लाइन थाने में एक केस दर्ज है। आपकी सास ने आरोप लगाया कि आपने उनके साथ मारपीट की है, उनका गला घोटने का प्रयास किया है, अभद्र व्यवहार किया। आप क्या कहेंगे? सर ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि कल जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैं अपने ससुराल में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और मेरे इन-लॉज़ नीचे रहते हैं, जिसमें कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी भी उन्हीं के साथ रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड 10 महीने से मेरे साथ नहीं हैं। वो आपके साथ क्यों नहीं है? सर 2 साल से करीब 2-2.5 साल से मेरे हस्बैंड का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है एक 20 साल की जवान लड़की के साथ। आपके हस्बैंड की एज कितनी है? मेरे हस्बैंड की एज लगभग 39 से 40 साल है। और जब ये केस रिवील हुआ था तो मैंने बहुत कोशिश करी अपने हस्बैंड को समझाने की। मेरे हस्बैंड पेशे से एक प्रीस्ट थे, बिलीवर चर्च में एक मिनिस्ट्री कर रहे थे।
और उन सब चीज़ों का हवाला देकर भी मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत गिड़गिड़ाई, पर वो नहीं माने और उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी कि अगर वो उस लड़की को घर में रखोगी तभी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज़ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। और वो नीचे एज़ इट इज़ अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो गए। घर की सारी जिम्मेदारियों से हाथ उठा लिए, घर का खर्चा, मकान का कर्ज़ा जो कि लोन लेके मैंने बनाया, उन सब से उन्होंने हाथ उठा लिए, क्योंकि हर लोन में पेपर्स मेरे लगे हुए थे। हर लोन में उन्होंने मेरी ही आईडी लगाई हुई थी, जिसके कर्ज़े मैं आज तक दे रही हूँ, और आगे भी 4 साल तक का लोन है जिसे एज़ यूजुअल मुझे ही देना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों के चलते मेरे हस्बैंड ने बच्चों की फ़ीस, बिजली का बिल, राशन, कर्ज़े, सब चीज़ की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ के हर एक ज़िम्मेदारी से हाथ उठा लिया और मेरे आगे बराबर ये शर्त रखते रहे, जब तक उस लड़की को अपनाओगी नहीं एज ए मिस्ट्रेस तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। इस अब ये जो आज जो हादसा हुआ है, इससे पहले क्या कुछ और हुआ है आपसे पहले? जी, वो बताइए क्या हुआ। फरवरी में मैंने अपने हस्बैंड को मैं बार बार इनसे अप्रोच करती थी कि किसी तरह वो आके मेरे साथ रहना स्टार्ट करें, घर का माहौल बच्चों के लिए। कहाँ अप्रोच किया, कैसे अप्रोच किया? सर, मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी कि वो आएँ, घर में वापस रहें, अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाएं और जो भी हुआ इंसिडेंट पीछे, जो भी उनका अफेयर है या जो भी, उन चीज़ों को भूल के हम फिर से दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट करें। पर इन्हीं सब चीज़ों के चलते उन्होंने मेरे साथ कई बार मारपीट करी और 14 फरवरी को बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मुझे मारते मारते बाहर गली में गिरा लिया और पूरा मेरा कॉलोनी, सब लोग इकट्ठा हो गए। उन सबके सामने ही मेरे हस्बैंड ने, कॉलोनी के लोग उस वक्त देख रहे थे? जी, मौजूद थे वहाँ पे। रात, ये 14 फरवरी 2023 की घटना है, रात करीब 10:30-11 बजे की। उन्होंने आपके साथ मारपिटाई करी। चोट कितनी आई थी आपके? सर, जब मेरे चोट लगी, मेरे हस्बैंड ने मेरे मुंह पे किसी चीज़ से वार किया, मैं समझ नहीं पाई और मैं गिर भी गई नीचे। जब मैं उठी तो मेरी नोज़ ब्लीडिंग हो रही थी। बाद में जब मेरा मेडिकल हुआ तो उसमें मेरा नोज़ फ्रैक्चर रिवील हुआ था। मेरे पूरे चेहरे पे चोट थी, पूरे बॉडी में चोट थी। मेरी सास ने भी मुझ पे हाथ उठाया और जब मैंने अपनी सास को पीछे हटाने की कोशिश करी तो उसके एवज़ में मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और ये सब। इतने सब होने के बाद आपने क्या इसका कोई पुलिस केस? जी, मैंने रात को ही सिविल लाइन थाने में तहरीर दे दी थी। वो अगले दिन मेरा मेडिकल हुआ, रात को मेरा मेडिकल नहीं करवाया गया। मेडिकल में फ्रैक्चर आया सर, जो मेरी नोज़ पे था, जिसकी रिपोर्ट्स भी जमा हैं कचहरी में भी और थाने में भी। फिर उसके बाद पुलिस ने क्या किया? सर, बड़ी मुश्किल से मेरा केस दायर हुआ। 2 मार्च को FIR हुई। जी, केस दायर हुआ है? जी, FIR मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़, मेरे इन लॉज के ख़िलाफ़ और मेरी तीनों नंदों के ख़िलाफ़, क्योंकि इन 10 से 11 महीनों में पूरे परिवार ने मिलके मुझे बहुत टॉर्चर किया। हस्बैंड का किसी 20 साल की लड़की से अफेयर है? जी। तो आपको इस पे ऑब्जेक्शन था? जी। वो आपको छोड़ के चले गए? जी। और आपके साथ नहीं रहना चाहते? जी। आपने वापस लाने के लिए क्या क्या प्रयास किया? सर, मैंने महिला थाने में भी रिपोर्ट डाली कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो मीडिएशन में केस जल जाता है तो आमने सामने बिठा के बातचीत होती है। वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड ने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं रहना चाहता हूँ। वजह ना रहने की वजह उन्होंने क्या वजह दी है कि वो आपके साथ नहीं रहे? बस वजह ये दी है कि मेरी वाइफ ने मुझे बदनाम कर दिया है, मैं इसके साथ अब नहीं रहना चाहता हूँ। आप जैसा कि आप कह रहे हो कि आपके हस्बैंड के अफेयर है, आपके पास क्या क्या साक्ष्य हैं इस चीज़ के? सर, मेरे पास उनकी दोनों की चैट हैं, जो कि उस लड़की की, उसका नाम आरोही अग्रवाल है, और मेरे हस्बैंड उज्ज्वल लाल की, दोनों के फ़ोन की चैट्स हैं मेरे पास, जिसको कि मैंने थाने में और कचहरी में भी जमा किया है। SSP ऑफिस में भी वो सब एज अ एविडेंस सब सबमिट हैं। आज की घटना पे जो पूरा प्रकरण हुआ है आपके साथ, आपने जो आरोप लगाया, इसके बाद आप थाने गई? जी, मेरे पास फ़ोन आया। कल जो हुआ झगड़ा, मुझे इन्होंने गेट नहीं लगाने दिया, क्योंकि सर मैं ऊपर अकेली रहती हूँ और मेरे घर में कोई दरवाज़ा नहीं है। इसमें एक सवाल आ रहा है, एक सवाल ये आ रहा है कि देखिए, आप जिस घर में गई हैं आपके हस्बैंड से नहीं बन गई। जी। वजह वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जी, आप भी हो सकते हैं। जी। तो घर के मालिक आपके पति भी नहीं है। जी। घर के मालिक जो आपकी सास, जिनके साथ आपका आज जो विवाद हुआ वो हैं, तो उनकी इजाज़त के बिना आप घर के अंदर निर्माण करा रही थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया? पहले ऑब्जेक्शन नहीं किया, आज ही क्यों किया? सर, ऑब्जेक्शन वाली कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ
ऊपर का कंस्ट्रक्शन मैंने इनकी इजाज़त से ही किया था। लोन वगैरह इन्होंने ही मुझे दिलवाया। मेरे हस्बैंड की रजामंदी से लोन हुए, 3 लोन 4 लोन मेरे नाम पर हुए बैक टू बैक उसी टाइम पे जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कितने के लोन है? एक आदित्य बिरला बैंक से लोन है जो कि 2.5 का है, 2.5 लाख का लोन है। एक हमने प्राइवेट हैं हमारे जानने वाले, उनसे 2 लाख का लोन है। एक और है मेरे हस्बैंड के जानने वाले, उनसे 1 लाख का लोन है। और उसके अलावा भी एक महिला लोन है जो कम से कम 30 से 40 हज़ार का है। तो ओवरऑल ये अमाउंट है जिसके ऊपर ब्याज भी है, और ब्याज लगा के बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। अभी तक आप कितना चुका चुके हो? ऑलमोस्ट 1 साल से सर मैं ये दे रही हूँ। पिछले साल लास्ट ईयर अगस्त में ये लोन सैंक्शन हुआ था, जिसकी जानकारी मेरे घर में भी, मेरे ससुराल में भी सबको है। और उसके मेरे पास सारे ऑनलाइन पेपर्स भी हैं, सारी चीज़ें, सब सबूत हैं मेरे पास उसके। और कंस्ट्रक्शन हुआ इस चीज़ के लिए भी कॉलोनी वाले भी गवाह हैं। लास्ट ईयर ही न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ घर का, जिसमें कि दरवाजे नहीं लग पाए थे। तो जहाँ मैं रहती हूँ वो डायरेक्ट ही एंट्री है, वहाँ पे कोई भी कभी भी एंटर हो सकता है, क्योंकि मेरी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं है सीढ़ी चढ़ते ही। दरवाजे को लगाने के लिए जी, मैं दरवाज़ा लगाना चाह रही थी सिर्फ अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए। इस रिश्ते की जानकारी कब हुई आपको? सर पिछले साल अगस्त के महीने में 20 तारीख को करीब। कैसे? सर मेरी बेटी ने ही मुझे वो चैट दिखाई अपने फादर के फ़ोन में। मेरी बेटी ने वो चैट देख ली थी अपने पापा के फ़ोन में, और क्योंकि वो लड़की हमारे घर में ही रह रही थी तो उस लड़की के फ़ोन में भी। वो उस लड़की को क्या बना के अपने घर में लेके आए थे? सर बेटी बना के लेकर आए थे एज अ प्रीस्ट। उन्होंने मतलब एज अ प्रीस्ट हाँ चर्च में अपनाया था, एज अ डॉटर, एज शी इज़ अ 20 years old गर्ल। सो ये बहुत टिपिकल बात है कि जी, आपके अनुसार जी बेटी और उसको आप ब्लेम कर। इस बात को पूरी कॉलोनी, पूरे चर्च के लोग, पूरे रिश्तेदार सब जानते थे कि उसको एज अ डॉटर लेकर आए हैं। उसको गोद लिया है एक तरीके से, ऑन पेपर नहीं लिया था पर हाँ वर्बली। लेकिन बट नहीं, आप कह रहे हैं कि उनके उनसे संबंध है। जी, ये कैसे प्रूव करेंगे आप इस चीज़ को? सर मेरे पास सारी चैट है, आंखों से तो मैंने देखा ही है। क्या देखा है आपने? सर मैंने दोनों को साथ में देखा है। कितनी बार? कई बार। आपने ऑब्जेक्ट किया इसको? मैंने ऑब्जेक्ट किया, मैंने अपने हस्बैंड से बात भी करी और मैंने समझाने की भी कोशिश करी, बीइंग अ गुड वाइफ, कि आप ठीक है, सब कुछ रिवील हो ही गया है। जब मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैं चैट देख चुकी हूँ तो उस टाइम पे वो थोड़ा नॉर्मल हो गए और माफ़ी मुझसे उन्होंने मांगी और कहने लगे इन फ्यूचर अब ये नहीं होगा, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। तो वो जो माँ बेटी हमारे घर में रह रहे थे, आरोही अग्रवाल और उसकी मदर अमृता अग्रवाल, वो भी हमारे घर से चले गए क्योंकि मैंने अलाउड नहीं किया फिर इस कंडीशन में उनको हमारे घर में रहना, क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका था। 2 दिन बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड का बाई चांस फ़ोन लेके, वो सो गए रात को शायद चैट करते वक्त, और जब मैंने फ़ोन देखा बंद करने के लिए उसमें अगेन उन्होंने वही सब अश्लील बातें और आई लव यू एंड ऑल सारी बातें करी हुई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा ये फिर आपने शुरू कर दिया, 2 ही दिन हुए इन सब बातों को और मैं इस चीज़ को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है, टॉर्चर है, लेकिन फिर भी ख़त्म करो आप इस चीज़ को यहाँ पे। तो उस दिन मेरे हस्बैंड ने अलग ही रूप मुझे दिखाया और यही कहा कि देखो अगर तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट करती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अदरवाइज़ मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। आज का जो पूरा प्रकरण हुआ है सब कुछ, इससे आप एक मेरिट के वेल नोन स्कूल में टीचर हो, तो क्या आपको अपनी किसी छवि का कहीं कोई डाउट है कि ये पूरा मैटर उछला है, स्कूल तक बात पहुंचेगी और कहीं आपके नौकरी पर बात ना आ जाए? तो इसके लिए अगर आपके मैनेजमेंट ये खबर देख रहा है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? सर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ, मैं नहीं चाहती थी कि ये सब हो या चीज़ें पब्लिकली जाएं, पर मेरे इन-लॉज़ ने, मेरे हस्बैंड ने इन सब चीज़ों को पब्लिक कर दिया है। मैं यही कहना चाहूँगी अपने मैनेजमेंट से, सब लोगों से, कि मैं इनोसेंट हूँ और जो भी कुछ हुआ है मैंने हर चीज़ का एविडेंस दिया है आज तक, और मैंने बहुत डिलीजेंटली अपने जॉब को भी इतने सालों में किया है और आगे भी करूँगी। तो मेरी मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे पोलाइटली इस चीज़ को लिया जाए, मेरे केस को, और मेरा साथ दें हर तरीके से, क्योंकि मुझे इतने टाइम से बहुत हैरेस किया जा रहा है, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है।